नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। पत्रकारिता को लेकर आजकल युवाओं में बड़ा क्रेज है। उन्हें लगता है कि पत्रकार बनना बड़ा आसान है। इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सम्राट, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लेखन को दिया है। आज सौभाग्य हमारा कि उनसे मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारे गुरु भी हैं वो। सम्राट साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप सुरेश सम्राट, ये इतना भारी भरकम नाम है कि आम आदमी इसे लेने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं नहीं, आप उसे पूरा कीजिए। डॉक्टर सुरेश सम्राट। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, डॉक्टर सुरेश सम्राट। तो दादा कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको आप जगदादा होने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी काफी हो गई है, आपका साथ जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा आपका अनुभव होगा। कैसे देखते हैं सर, ये पत्रकारिता में युवा आजकल आना चाहता है? ये आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसका बड़ा उलझा हुआ सवाल जवाब है। और अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मैं नई पीढ़ी को ये इस बात की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि वो पत्रकारिता में आए। कारण क्या है कि पत्रकारिता का चाहे जो रूप हो, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल हो, आज ये सबका दौर गुजर चुका है। और सबसे बड़ी बात है, समाज में इसकी विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आप मुझसे ये पूछें कि मैं कैसे पत्रकार बना, तो आने वाली पीढ़ी को इसका जवाब उसमें जरूर मिल जाएगा। आप आश्चर्य करेंगे कि इस पत्रकारिता में आने के लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की एजीएमपी की ऑडिटरशिप की नौकरी छोड़ी और फिर मैं पीएचडी करने आया। मैं पूरे मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति हूं जो पीएचडी, जिसने पत्रकार रहते हुए पीएचडी की और पीएचडी का गाइड बना। क्या बात? मेरे मार्गदर्शन में लोगों को पीएचडी मिली। हाँ। इस बीच मेरा एएसएलआर पे भी नियुक्ति, मैंने उसको छोड़ा। मतलब वो दौर था जब पत्रकार बनना एक मिशन की जागरूकता थी और पत्रकार होना अपने आप में सारे 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 पदों से भी ऊपर की चीज थी, और वो मैंने उसको जिया है। मैं दादा एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। आपके साथ भी मैंने काम किया है, आपके अधीनस्थ काम किया है। ये बड़ा सौभाग्य रहा हमने आपके हाथों से सीखा। ये कि इस समय दौर में बात करें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टेलीविजन, ये तीन तरीके की मीडिया इस समय हम बोलो खबरों का माध्यम बनती जा रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया में अगर बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूबर्स बहुत सारे हो गए हैं। कुछ लोग मिलियंस में जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि माइक पकड़ के घूमने लगते हैं। तो चूंकि आम आदमी को पता नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अंतर महसूस नहीं कर पाते हैं। तो तीनों में आप कैसे देखते हैं कि तीनों में, अच्छा, इसमें सरकार की भागीदारी कितनी है? कुछ लोग गोदी मीडिया की कहते हैं, कुछ लोग मोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। इस सब कैसे देखते हैं आप? नहीं, आपने जैसे सबसे बड़ी बात है, तीन में से आप शुरू कर दीजिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को लोग कहते हैं कि ये बड़ी चेतनादायक माध्यम है, लेकिन हमारे देश में सोशल मीडिया ने ही पूरे मीडिया का कचरा किया है। आपने कहा कि मिलियंस की स्थिति में यूट्यूब खुले हुए हैं, जिनके पास न कोई मिशन है, न कोई दिशा है, न कोई आत्मश्लाघा, मैं या फिर उन चीजों को लाना जिससे समाज का कोई भला नहीं होना है, केवल मनोरंजन होना है, या आप में एक तुरंत एक चेतना सी आ जानी है, वो भी समाज के खिलाफ या अपने के खिलाफ। तो पूरा जो वातावरण बिगड़ रहा है अपने देश में मीडिया का, उसमें सबसे बड़ा दोष सोशल मीडिया का है। जबकि सोशल मीडिया वो हथियार है जो पूरे देश को, राष्ट्र को बदल सकता है। तो आप क्या लगता है आपको कि युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? क्योंकि अब तो पहले आपने देखा, जब आप इस जर्नलिज्म में आए थे, उसमें कॉलेज स्कूल नहीं हुआ करते थे पत्रकारिता। बिल्कुल। अब आप देखेंगे इंडस्ट्री का रूप ले रहे हैं। ऐसा बड़ा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहां पर पत्रकारिता की पढ़ाई ना की जाती हो। तो पढ़ाई पत्रकारिता की करने के बाद जैसे वो एमजीएमसी बीजीएमसी करता है, वो अपने आप को पत्रकार समझने लगता है। उसके बाद वो क्या करता है, सोचता है एक खबर लिखेंगे सरकार गिर जाएगी। तो ये मानसिकता से, मेंटेलिटी से कैसे दूर कैसे हो? नहीं, आप यहीं से शुरू कीजिए कि हमारे जमाने में कोई पढ़ाई नहीं थी, लेकिन अब एक पत्रकार बनने के लिए 5 लाख रुपए तक की फीस तो वो पहले ही दे चुका होता है। इसके अलावा हमारे दौर में पत्रकारिता एक मिशन थी, पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। आज अगर कोई पत्रकार बनना चाहता है तो उसके सामने सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो है कि वो कितना कमा पाएगा। तो आप ये देखिए कि अब अखबारों में नौकरियां नहीं रही और बड़े बड़े चैनल भी अब नौकरियों देने की स्थिति में नहीं है। तो नौकरी करके कोई अपना पत्रकारिता के रूप में जीवन यापन कर सके, वो दौर खत्म हो चुका है। अब आपका क्या दौर है कि आप
कहीं से ब्लैकमेलिंग करें, कहीं से भी आप जो भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर जाकर अपनी टांग अड़ाएं, और यही होकर रह गया है। इससे क्या है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। क्या बात है? वो ये समझ गए हैं कि बिकने वाली चीज है और हमें इसे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो इस तरह जो पतन हुआ है उसने पूरे भारतीय मीडिया की तस्वीर बदल के रख दी है। अब आप एक सवाल पूछना नहीं पूछना चाहेंगे तो आपको पूछना चाहिए कि आखिर में अब इस मीडिया का क्या हाँ, भविष्य? ये मैं पूछने वाला था आपसे। आपने अपने आप, क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं तो आपको पता है, अंतरात्मा की आवाज आप तक हमारी पहुंच गई होगी कि इसका आखिर निदान क्या है, क्या होगा? इसका निदान ये है कि अपन एक लोकतांत्रिक देश हैं और ये मीडिया का जो तीसरा रूप है सोशल मीडिया, ये इसने घर घर में ही पत्रकार खड़े कर दिए हैं। मतलब जो आज सोशल मीडिया पर नहीं है और वो भले ही नहीं है लेकिन वो पत्रकार हो चुका है, महिलाएं पत्रकार हो चुकी हैं, वो जान चुके हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। इसका जब परिष्कृत रूप कोई सामने आएगा तभी भारतीय लोकतंत्र में मीडिया कोई नई करवट ले सकेगा। मैं समझता हूं अगले एक दशक तो मीडिया के और बुरे दिन आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ थे डॉक्टर सुरेश सम्राट। पहले मैं डॉक्टर नहीं लगा पाया था तो दादा हमसे गुस्सा कर गए, और ये हमने एक मिशन चालू किया है और निश्चित तौर पे हम अपने जो हमारा भी एक फेसबुक अकाउंट है उस पर हम डालेंगे, क्योंकि जिस चैनल में काम करते हैं शायद उस पर तो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये साफ तौर पर, मुझे भी लगभग 20-22 साल हो गए हैं काम करते इस इंडस्ट्री में। मैंने प्रिंट में भी काम किया है, टीवी में काम किया है।